कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार की पराकाष्ठा को पार कर जाता है तो ऐसे उल जलूल हरकत करना तो स्वाभाविक है। वो अपनी अहंकार की सीमा पार कर चुके हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हिंदू हिंसक होता तो आज जो है उनकी दादी फिरोज खान से शादी की, उनके पिता संजय गांधी और उनके चाचा उनके पिता राजीव गांधी और उनके चाचा संजय गांधी पैदा हो पाते क्या? पैदा हो पाते? उनके पिताजी राजीव गांधी इटली में जाकर के शादी किए, राहुल गांधी पैदा हो पाते हिंदू हिंसक होता तो? हिंदू तो है नहीं, उनकी माता जी वो हिंदू तो है नहीं, लेकिन यदि हिंदू हिंसक होता तो पैदा हो पाते। हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी संसद में जा पाते। हिंदू हिंसक होता तो क्या वो बयान दे पाते? हिंदू हिंसक होता तो क्या अब तक राहुल गांधी का टेटुआ नहीं दबा दिया होता? हिंसक होता तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। भगवान न करे कुछ हो। हमारी अपनी बात कहना हमारा अधिकार है, हम लोकतंत्र के माध्यम से अपना रोज जताना अधिकार है, लेकिन हिंसक होता तो कहीं दिखा कोई खबर? मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदू हूँ, चाहे मुसलमान हूँ, चाहे सरदार हूँ, एक ही कौम है सबकी। मैं किसी के बारे में ना गलत बोलूँगा ना बोल सकता। क्या राहुल गांधी जी बोले सही है? मेरे को किसी से लेना देना नहीं है। अपना सुबह आते काम करने, रात को जाते हैं घर पे, टीवी देखने का टाइम नहीं, ये टीवी वाले हैं। तो क्या करोगे? हमें कोई दे रहा है? मोदी से क्या सब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे ना कि मोदी जी अननेचुरल कह रहे, तो क्या अननेचुरल कैसे हुए? क्या कह रहा हूँ? अननेचुरल देखिए, उस पे जो है, इस बात पे जो क्या कहते हैं, बल्कि इन्होंने भी एक बात बोला था, संबित पात्रा ने भी, उन्होंने भी माफी मांगा। उन्होंने भी इसके प्रायश्चित के लिए 3 दिन का इसके पश्चाताप के लिए उपवास किया। उन्होंने घोषणा भी किया था। जबान किसी की फिसल सकती है, समझ रहे मेरी बात को, लेकिन ये इसको बहुत बड़ा मुद्दा उठा लेना, यदि देखिए 2 बातें हैं। अभी आप कहेंगे कि उनकी जबान फिसल गई, तो जबान फिसल गई तो रियलाइज होना चाहिए कि गलती हो गई। तो यदि रियलाइज होता है तो उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अब जैसे राहुल भाई ये पूछ रहा हूँ कि यदि आप शिव जी की फोटो संसद में दिखाना चाहते हो तो आपके पूर्वजों ने, इससे पहले आपकी कांग्रेस सरकारों ने संविधान से भगवान राम की फोटो क्यों हटा दी? रामेश्वर, राम के जो ईश्वर वही रामेश्वर, और रामेश्वर किसके प्रतीक है? भोलेनाथ, शिव जी। तो राम ने कहा कि जो राम के ईश्वर वही हमारे ईश्वर, और वही जो है, समझिए, राहुल गांधी ये भी कहते थे कि मोदी जी भोलेनाथ एक दूसरे को भगवान मानते हैं। राम जी भोलेनाथ को भगवान मानते, अपना जो है वो प्रभु ईश्वर मानते, और राम जी भोलेनाथ को अपना ईश्वर मानते, और भोलेनाथ राम जी को ईश्वर मानते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तुम शिव जी को मानते हो, तुम शिव जी का फोटो दिखाना चाहते हो, तो राम जी की तस्वीर का समर्थन करो ना, कि राम जी की तस्वीर दोबारा संविधान में लाई जाए। मिलने नहीं गए, आपने कहा कि चलिए हमारे साथ, हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, शांति कराते हैं। मणिपुर में जब जो है क्या कहते हैं, अमित शाह बयान दे रहे थे, तमाम सीनियर मंत्री बयान दे रहे थे, क्यों वॉकआउट कर दिए? क्यों बात नहीं सुने? आज सबसे बड़ा घिनौना हरकत इन्होंने किया, जब मोदी जी जवाब दे रहे हैं तो ये लोग नारा लगा रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, कांग्रेस कांग्रेस, मोदी जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कोई विपक्ष की सही भूमिका होती है? जिम्मेदारी उस परिवार के मुखिया की है, और दूसरी जिम्मेदारी मतलब उस परिवार, वो उस गांव के प्रधान की है, उस गांव के मुखिया की है, मतलब प्रधानमंत्री की है। लेकिन और जो उस देश में, मतलब गांव मतलब देश, और गांव मतलब देश, और उस देश में और जो लोग रहने वाले हैं, या उस गांव में और जो, मैं क्लियर कट रहा हूँ, मैं ये बड़ा सटीक उदाहरण आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो लोग रहने वाले हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू, पहले बात खत्म कर लीजिए, पहले बात खत्म कर लीजिए। मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहूँगा। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदू हूँ, चाहे मुसलमान हूँ, चाहे सरदार हूँ, एक ही कौम है सबकी। मैं किसी के बारे में ना गलत बोलूँगा ना बोल सकता। तो क्या राहुल गांधी जी बोले सही है गलत? मेरे को किसी से लेना देना नहीं है। अपना सुबह आते हैं काम करने, रात को जाते हैं घर पे, टीवी देखने का टाइम नहीं, ये टीवी वाले हैं। तो क्या करोगे? हमें कोई दे रहा है? मोदी से क्या सब? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। कि मैंने जो उदाहरण दिया कि गांव में एक परिवार के बीच में, एक परिवार में मतलब 2 भाई 4 भाई आपस में लड़कट मर रहे हैं, तो जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की भी है और गांव के मुखिया की भी है। लेकिन उस गांव में और लोग भी तो रह रहे हैं, कई स्टेट हैं, जैसे मान लो 10 परिवार है तो 10 स्टेट हो गए ना, और कहने का मतलब सबका अधिकार है उस गाँव पे। अब जैसे मान लीजिए कोई जरूरी, ऐसा थोड़ा कि भाजपा की सरकार है तो वहाँ कांग्रेस भी तो लड़ रही है और पार्टियां भी तो लड़ रही हैं। एक बयान आया विपक्ष का, एक बयान आया राहुल गांधी का कि मोदी जी मणिपुर की घटना को, मणिपुर में शांति लाने के लिए आगे आइए, हम आपके साथ हैं, जो हमसे बनेगा हम सहयोग करेंगे।
एक परिवार में मान लीजिए कोई झगड़ा हो जाता है तो 4 लोग और आकर के इंटरफेयर करके उसमें जो है लोगों की बात सुन करके उसको सुलह सलामा शांति कराते कि नहीं कहना है कराते? कि पंचायत भी होती है कि नहीं होती है? लेकिन आज ये बताइए, कोई भी पक्ष का घटक दल कभी ये कहा कि चलिए पंचायत करते हैं, चलिए आप भी मणिपुर में, हम भी मणिपुर में चलते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करके हो सकता है, जैसे मान लीजिए गाँव में 4 परिवार हैं, हो सकता है एक परिवार पे हमारा प्रभाव हो, दूसरे परिवार पे आपका प्रभाव भी तो होता है ना, तो वो प्रभाव जमा करके मैटर को शांत कराएं। आज तक किसी विपक्षी घटक दल ने कहा कि हम साथ चलते हैं, हम मणिपुर हम भी चलते हैं, आप भी चलिए? लेकिन मोदी जी की भी तो जिम्मेदारी थी, जानी थी। अरे मैंने कहा कम्युनल घटना है, तो कम्युनल घटना में 100% मोदी जी की जिम्मेदारी मत ठहराइए। अब इतनी सारे उदाहरण दे दिया कि पंचायत भी तो कोई चीज़ होती है, लेकिन कोई आज पंचायत करने के लिए और लोग आ रहे हैं क्या? खाली मोदी जी अकेले कैसे पंचायत कर लेंगे भाई, या भाजपा अकेले कैसे पंचायत कर लेगी? क्या तो गए नहीं, एक बार मिलने नहीं गए, क्या देश का हिस्सा नहीं है क्या? मिलने नहीं गए, आपने कहा कि चलिए हमारे साथ, हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, शांति कराते हैं। मणिपुर में जब जो है क्या कहते हैं, अमित शाह बयान दे रहे थे, तमाम सीनियर मंत्री बयान दे रहे थे, क्यों वॉकआउट कर दिए, क्यों बात नहीं सुने? आज सबसे बड़ा घिनौना हरकत इन्होंने किया, जब मोदी जी जवाब दे रहे हैं तो ये लोग नारा लगा रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी, कांग्रेस कांग्रेस, मोदी जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कोई विपक्ष की सही भूमिका होती है? बताइए। क्या तो कि हिंदू विरोधी है, क्या कह रहे हैं? हिंदू विरोधी है, हिंदू को खत्म करने पे लगी है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। कहाँ से सुन लिया, कौन सा जरा स्टेटमेंट बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू विरोधी है? वो तो कह रहे हैं हिंदू हिंसक है। आप कहाँ से पढ़ के आते हैं पत्रकार महोदय, बताइए? कोई बयान दिखाइए कि ये इस अखबार में है या इस संसद में है कि राहुल गांधी ये बोले हो कि बीजेपी हिंदू विरोधी। कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार की पराकाष्ठा को पार कर जाता है तो वैसे उल जुलूल हरकत करना स्वाभाविक है। वो अपनी अहंकार की सीमा पार कर चुके हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हिंदू हिंसक होता तो आज जो है उनकी दादी फिरोज खान से शादी की, उनके पिता संजय गांधी और उनके चाचा उनके पिता राजीव गांधी और उनके चाचा संजय गांधी पैदा हो पाते क्या? पैदा हो पाते? उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि उनके पिताजी राजीव गांधी इटली में जाकर के शादी किए, राहुल गांधी पैदा हो पाते हिंदू हिंसक होता तो? वो हिंदू तो है नहीं, उनकी माता जी वो हिंदू तो है नहीं, लेकिन यदि हिंदू हिंसक होता तो पैदा हो पाते? हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी संसद में जा पाते? हिंदू हिंसक होता तो क्या वो बयान दे पाते? हिंदू हिंसक होता तो क्या अब तक राहुल गांधी का टेटुआ नहीं दबा दिया होता? हिंसक होता तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। भगवान न करे कुछ हो। हमारी अपनी बात कहना हमारा अधिकार है, हम लोकतंत्र के माध्यम से अपना रोष जताना अधिकार है, लेकिन हिंसक होता तो कहीं दिखा कोई खबर? तो ये देखिए, ये अपनी अहंकार की सीमा को पार कर चुके हैं। और एक बात सुनिए, एक बात और कह देना चाहता हूँ कि इन्होंने संसद में कहा स्पीकर से कि क्या इस संसद में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? क्या इसकी परमिशन नहीं है? समझिए, आप ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूं कि यदि आप शिव जी की फोटो संसद में दिखाना चाहते हो तो आपके पूर्वजों ने, इससे पहले आपकी कांग्रेस सरकारों ने संविधान से भगवान राम की फोटो क्यों हटा दी? रामेश्वर, राम के जो ईश्वर वही रामेश्वर, और रामेश्वर किसके प्रतीक है? भोलेनाथ, शिव जी। तो राम ने कहा कि जो राम के ईश्वर वही हमारे ईश्वर, और वही जो है, समझिए, राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी, भोलेनाथ एक दूसरे को भगवान मानते। राम जी भोलेनाथ को भगवान मानते, अपना जो है वो प्रभु ईश्वर मानते, और राम जी भोलेनाथ को अपना ईश्वर मानते, और भोलेनाथ राम जी को ईश्वर मानते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तुम शिव जी को मानते हो, तुम शिव जी का फोटो दिखाना चाहते हो, तो राम जी की तस्वीर का समर्थन करो ना, कि राम जी की तस्वीर दोबारा संविधान में लाई जाए। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे ना कि मोदी जी अननेचुरल कह रहे, तो क्या अननेचुरल कैसे हुए मोदी? क्या कह रहे हो? अननेचुरल। देखिए, उस पे जो है, इस बात पे जो क्या कहते हैं, इन्होंने भी एक बात बोला था, संबित पात्रा ने भी, उन्होंने भी माफ़ी मांगा, उन्होंने भी इसके प्रायश्चित के लिए 3 दिन का इसके पश्चाताप के लिए उपवास किया, उन्होंने घोषणा भी किया था। जबान किसी की फिसल सकती है, समझ रहे मेरी बात को, लेकिन
ये इसको बहुत बड़ा मुद्दा उठा लेना, यदि देखिए दो बातें हैं। अभी आप कहेंगे कि उनकी जबान फिसल गई, तो जबान फिसल गई तो रियलाइज होना चाहिए कि गलती हो गई। तो यदि रियलाइज होता है तो उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अब जैसे राहुल गांधी ने कहा, जो अपने आप को हिंदू है, कहते अपने आप को हिंदू कहते वो हिंसक है, और उसके बाद ही माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, उसके बाद भी रियलाइज नहीं है, ये गलत है। और यदि कहीं कोई चीज़ निकल जाता है और रियलाइज कर लेते हैं, वो गलत नहीं है। सुबह का भूला यदि शाम को वापस घर आ जाता है तो वो गलत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि शिव जी ने त्रिशूल को गाड़ के रखा, वो ये दिखाना शांति चाहते का हैं प्रतीक है। कि उन्होंने अपने त्रिशूल को गाड़ के रखा है। फोटो में तो गाड़ के ही रखा जाएगा ना, लेकिन उसी फोटो में तांडव वाला फोटो तो नहीं लाए जो शिव जी तांडव कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो शिव जी त्रिशूल गाड़ के रखते हैं, तो त्रिशूल को शिव जी ने उठाया भी है, त्रिशूल से तमाम लोगों का संहार भी किया है, तो वो फोटो तो दिखाएंगे नहीं। समझ रहे मेरी बात? शांति का प्रतीक बता रहे थे। शांति का प्रतीक। अभय मुद्रा दिखा रहे, अभय मुद्रा है। अरे भैया, शिव जी के तमाम रूप हैं, शिव जी के शांति के रूप है, रौद्र के रूप है। समझ रहे मेरी बात? शिव जी के तो पता नहीं कि कितने अवतार है भाई साहब। तो अयोध्या हार क्यों गई? यदि बीजेपी इतने अच्छा काम करती है तो कह तो रहे हैं कि अयोध्या अब में पत्रकार जी, आप भी बकलोली वाली बात मत कीजिए, क्षमा चाहता हूँ। तमाम लोग बकलोली कर रहे हैं इस पे। अयोध्या नहीं हारी है भारतीय जनता पार्टी, अयोध्या जीती है। अयोध्या विधानसभा है, और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सबसे। ये राहुल गांधी का बयान है। तो राहुल गांधी का बयान ऐसे आदमी पे क्या भरोसा करते भाई? संसदीय क्षेत्र का नाम फैजाबाद है, फैजाबाद संसदीय क्षेत्र भाजपा हारी है, अयोध्या नहीं हारी और न कभी हारेगी। कह तो रहे हैं कि वहाँ पे गरीबों को झोंकी झोपड़ी तोड़ दिए, मुआवजा नहीं दिए, इसलिए नाराज। डाटा कोई है उनके पास कि कितने लोगों के दौड़े और कितने लोगों को मुआवजा दिए, कितने लोगों को नहीं दिए? कोई डाटा लेकर के आते। ये अफवाह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा।